की बसंती और रामगढ़ का वो तांगा आज भी लोगों को याद है। रामगढ़ में भी धन्नो हुआ करती थी। पटना में भी बसंती है और वो बसंती पटना में ऑटो चलाती है, यानी उनका तांगा या उनका धन्नो, उनकी धन्नो ये ऑटो है। जमाना बदला तो सड़कों पर तांगे की जगह ऑटो दिखने, लेकिन पटना में महिलाएं ऑटो चला रही हैं। बस महिलाओं की जिंदगी का जरिया बदल गया, मकसद नहीं। अब इसे जरूरत कहिए या फिर जिंदगी का सामना करने का जज्बा। पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर महिलाओं की ये कोशिश खुद के पैर पर खड़े होने की है। कभी आप भी बिहार की राजधानी पटना का रुख करें तो पटना की सड़कों पर सरपट ऑटो दौड़ाती इन महिलाओं को देख पाएंगे। दरअसल बिहार की बदलती फिजाओं में महिलाओं का ये फैसला आशा और भरोसा पैदा करता है। अच्छा ही महसूस कर रही हूँ। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ डर भय नहीं लगता कि हमको कोई कुछ करेगा या बोलेगा। अब बोलता भी है लोग तो हम सुनते नहीं, हम सुनी करके चले जाते। कमाना खाना ये कोई बुरा काम नहीं है, चाहे जैसे हो। ठीक है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो लगा पेपर में देखे तो हमको लगा हमको करना चाहिए, हम आ गए। अच्छी बात है चूँकि महिलाएं आगे आ रही हैं, इसमें खुशी की बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। रेलवे का सफर करके अगर आप पटना स्टेशन पर कदम रखते हैं तो स्टेशन के बाहर ये महिलाएं ऑटो लेकर आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो जाती हैं। कमाल की बात तो ये है कि एक दो नहीं बल्कि शहर में पूरे 50 महिला ऑटो चालक इसी तरह फर्राटे से ऑटो दौड़ाती आपको दिख जाएंगी। सच कहें तो अभी ये शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पटना में यानी पाटलिपुत्र के उस ऐतिहासिक शहर में जहां महिलाओं ने अपना मुकाम बनाया है, और वो मुकाम है अपने पैरों पर खड़ा होना, उन माहौल में रह के काम करना जहां कोई भी आदमी आना नहीं चाहता है, यानी कि ऑटो की दौड़ में पटना की महिलाएं। वैसे जहां तक सुरक्षा की बात है तो ऑटो चलाना इन महिलाओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन सवाल खुद के पैरों पर खड़े होकर तरक्की से जुड़ा है। चुनौती को तो फेस करने के लिए तो हम तैयार हैं ना, उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। आगे क्या होगा वो तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। तकलीफ तो होता ही है सभी को, लेकिन तकलीफ के साथ साथ ही आदमी आगे बढ़ता है। शुरू में तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि हमारे बिहार के लोग थोड़े संकीर्ण विचारधारा के हैं, तो ये सारे चीज़ को प्रॉब्लम्स फेस करना होगा। पर जब कुछ महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं होगा। जहां तक ऑटो चलाकर जिंदगी का जरिया ढूंढने की बात है तो देश के बड़े बड़े शहरों में भी ये तस्वीरें नहीं दिखेंगी। ऐसे में इन महिलाओं का पटना जैसे शहर में ऑटो चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बनाना वाकई बड़ी बात है। और अगर अब आप ये जानना चाहते हैं कि इन महिलाओं को ऑटो चलाने की हिम्मत और प्रेरणा कहां से मिली, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये पटना की वो बसंतियां हैं जो सड़कों पर अपनी धन्नों को दौड़ाती है, और ये धन्नो उनके रोजगार का वो माध्यम है जिससे जिंदगी की हर जरूरत को पूरा कर लेना चाहती है। आखिरकार इनके बाजुओं में भी वो दम है जो आधी दुनिया को बनाती है। सहयोगी वेद प्रकाश के साथ संजीव कुमार, P7 न्यूज पटना। दरअसल महिलाओं का पटना की सड़कों पर ऑटो चलाने का फैसला एक दिन का नहीं था। इसकी प्रेरणा मिली केरल में महिलाओं को ऑटो चलाते हुए देखने के बाद से। जब पटना ऑटो चालक संघ को पता चला कि केरल में महिलाएं ऑटो चलाती हैं तो उन्हें यह सवाल परेशान करने लगा कि जब केरल में यह मुमकिन है तो पटना में क्यों नहीं। और यहीं से शुरू हुई बदलाव की एक नई परिपाटी। पटना की सड़कों पर शान से ऑटो दौड़ाती महिलाएं, ये बदलते बिहार की नई तहजीब है। इन तस्वीरों को देखकर शायद अब उन परिवारों की चिंता कम हो जाए जिस परिवार में कमाने वाला बेटा, पति या पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हर परिवार में कोई जरूरी नहीं है कि बेटा हो ही या सभी के पिता हैं ही। ऐसी स्थिति में वो लड़कियां करेंगी क्या? लड़कियां बेटा बनकर जीना सीख रही हैं।
और यहाँ किसी तरह का असुरक्षा महसूस नहीं करेंगी। वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, ये अच्छी बात है। आपको हैरानी तब और भी होगी जब देखेंगे कि युवा और कम उम्र की महिलाओं के बीच अधेड़ उम्र की महिलाएं भी ऑटो चलाकर खुद का और परिवार का पेट भर रही हैं। कारण है महंगाई इतना ही बढ़ते जा रहा है, एक कमाई से घर का गृहस्थी अच्छा से नहीं चल रहा है, तो बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए दोनों को मिलके कमाने पड़ेगा, तभी अच्छा भविष्य मिलेगा। खैर, अब तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पटना जैसे शहर में इन महिलाओं को ऑटो चलाने की प्रेरणा कहां से मिली। दरअसल केरल में ऑटो चलाती महिलाओं को देखकर ही यहाँ के ऑटो चालक संघ ने ये सोचा कि जब केरल की महिलाएं ऑटो चला सकती हैं तो पटना की महिलाएं क्यों नहीं। महिलाओं के लिए केरल से जो प्रेरणा मिली है, केरल में ऑटो चला रहे थी महिला लोग, हमारे यहाँ के ट्रेड यूनियन के लीडर लोग गए थे, तो वहाँ से प्रेरणा लेकर आए कि महिलाओं को रोज़गार अगर पढ़ लिख कर भी नहीं मिले तो यहाँ पे महिलाएं चलाएंगी, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगी। खास बात यह है कि ऑटो ड्राइवर संघ न सिर्फ इन महिलाओं को ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि इसके साथ ही ट्रेनिंग देने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने में भी इनकी मदद कर रहा है। हमारे पास ऐसी 50 महिलाएं हैं जो कि ट्रेनिंग ले रही हैं, उसका लर्निंग लाइसेंस बन रहा है और उसका अनवरत जो है मैंने इस संबंध में काम जो है जारी है और बिहार सरकार ने भी जो है सहमति जताई है कि मैं इसको अपने स्तर से फ्री में ट्रेनिंग जो है करवाऊंगा। लेकिन सरकार जब करे तब मैंने तो करके दिखा दिया। ऑटो चलाते वक्त कोई मनचला या फिर आपराधिक किस्म के लोग इनसे बदतमीजी ना कर बैठे, इसके लिए भी इन महिलाओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। महिला जब ऑटो चलाएंगी उनके पीछे बैठने वाले कौन होंगे ये कहना बहुत मुश्किल होगा। महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, अपराधी तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, उन्हें आत्मरक्षा करने के लिए हम लोग उन्हें जूडो कराटे का प्रशिक्षण